गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास सिक्स स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी मीन्स क्या होता है? उद्यानात मतलब आप लोग को मालूम ही रहेगा, गार्डन मतलब बगीचा, भेटलेला मतलब मिला, विद्यार्थी मतलब एक स्टूडेंट जो मिला है बगीचे में या गार्डन में। मुंबईचे चर्नी रोड उद्यान, चर्नी रोड मुंबई में एक चर्नी रोड में एक उद्यान है, गार्डन है। चर्नी रोड उद्यानात सायंकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे। चर्नी रोड जो उद्यान है, बगीचा है या गार्डन है, इवनिंग में वहाँ पे बहुत सारे लोग, इवनिंग टाइम में बहुत सारे नागरिक जो सिटीजन्स हैं वहाँ के आजू बाजू के फिरायला यायचे मतलब वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि विद्याव्यासंगी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर गुरुजी देखील चर्नी रोड उद्यानात रोज सायंकाळी 5:30 वाजता यायचे। मुंबई के विल्सन हाई स्कूल में जो मेन है प्रिंसिपल है जो, और उनके साथ में जो एक राइटर हैं अर्जुन केळुस्कर गुरुजी, ये दोनों इवनिंग में 5:30 को वहाँ पे डेली एक बार तो आके वहाँ आते थे और डेली वहाँ के बैठते थे। उद्यानाच्या एका बाकावर बसून ते सोबत आलेल्या पुस्तकांचे वाचन करत असते। और वो लोग 5:30 को आके वहाँ पे बगीचे में या गार्डन में बैठ के एक जो बाकड़ा था, बाकड़ा मतलब एक टेबल टाइप का था, वहाँ बैठते थे और जो अपने साथ बुक लाते थे उसको वाचन करते थे, मतलब पढ़ते थे। वहाँ पे वो डेली वहाँ पे उनका स्टडी चलता था, पढ़ते थे। इस प्रकार से वो लोग डेली का रूटीन था उनका पढ़ने का। बाकावर बसून वाचन करण्याचे कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजींच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत आहे। जो बाकड़े पे बैठे थे, जो टेबल पे बैठे थे, वहाँ पे जो राइटर थे कृष्णाजी केळुस्कर, और गुरुजी का ध्यान आया कि थोड़े ही दूर पर एक विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, वाचत आहे मतलब पुस्तक पढ़ रहा है। त्यावेळी त्यांनी त्या विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नहीं। उस समय उन्होंने उस विद्यार्थी के ऊपर, उस स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, उसको मतलब थोड़ा भी नोटिस नहीं किया। दुसऱ्या दिवशी तो कालचा विद्यार्थी तेथे पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला। दूसरे दिन भी वह जो विद्यार्थी था, जो स्टूडेंट था, कल के सरीखा ही पुस्तक पढ़ते हुए दिखा। आता मात्र त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले। अब उनके मन में उत्सुकता जाग उठी, निर्माण झाली मतलब उत्सुकता जाग उठी। तिसऱ्या दिवशी देखील तोच विद्यार्थी कोणीतरी पुस्तक वाचताना दिसला। थर्ड डे भी उन्होंने देखा कि वो कोई तो पुस्तक पढ़ रहा था। त्या विद्यार्थ्यांना देखील गुरुजीकडे बघितले, कुणीच काही बोलले नहीं। वह विद्यार्थी भी उनकी तरफ देखा, लेकिन दोनों साइड से कोई भी कुछ बोला नहीं। केळुस्कर गुरुजी त्या मुलाजवळ आले। केळुस्कर गुरुजी थे जो प्रिंसिपल थे और जो राइटर थे, दोनों लड़के के पास आए। तो मुलगा वाचत होता और वह लड़का पढ़ रहा था। कुणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे असे त्या मुलाच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने गुरुजीकडे बघितले। कोई तो उसके पास आ गया, ऐसा उसको आभास हुआ। तो ऐसा समझ के उसने गुरुजीकडे बघितले, मतलब देखा गुरुजी की तरफ। गुरुजीने अतिशय आपुलकीने त्याला विचारले। गुरुजी ने बड़ी उत्सुकता के साथ उससे पूछा, बाळ तुझे नाव काय है? बच्चे तेरा नाम क्या है? माझा नाव भीमराव रामजी आंबेडकर। मेरा नाम है भीमराव रामजी आंबेडकर। वाह, छान नाव आहे तुझे, तेरा नाम बहुत अच्छा है। 3 दिवसापासून तुला रोज येथे बघतो। मैं 3 दिन से कंटिन्यूसली तुमको देख रहा हूँ यहाँ पे। तू रोज काहीतरी वाचत असतो।
तुम रोज कुछ न कुछ पढ़ते रहते हो. इतर मुलासारखी तू मस्ती करता दिसत नाहीस. और बाकी के बच्चों की तरह तुम यहाँ पे मस्ती नहीं करते हो, क्योंकि गार्डन में सब बच्चे मोस्टली क्या है, मस्ती करने आते हैं. म्हणून तुझी ओळख करून घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आलो आहे. इसका मैं तुझे देखने के लिए और पूछने के लिए आया कि तुम्हारे पास मैं आया. घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आले, मैं तुम्हारे पास आया. आपल्याविषयी इतक्या प्रेमाने स्नेहाने बोलणाऱ्या त्या गृहस्थाबद्दल भीमरावला आदर वाटला. ऐसा उनसे प्रेम से बात करने से, स्नेह से बात करने से, बहुत अच्छे से बात करने के उनके अंदर बहुत ही आदर वाटला, मतलब बहुत सम्मान उनके लिए प्रति हो गया. त्याने गुरुजींना नमस्कार केला. उसको बहुत अच्छा लगा भीमराव अम्बेडकर को, तो भीमराव उस बच्चे ने गुरुजी को नमस्कार किया. केळुस्कर गुरुजी ने विचारले, बाल तू कुठं शिकतो. केळुस्कर गुरुजी जो थे उन्होंने पूछा, ये आप कहाँ पे सीखते हो, मतलब पढ़ते हो. मी एलिफिस्टन हाई स्कूल भायखला येथे सीखतो. मैं एलिफिस्टन के स्कूल में, भायखला में जो एलिफिस्टन स्कूल है उसमें मैं पढ़ता हूँ. शाळेतली पुस्तकेशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची मला आवडे आहे. मुझे पढ़ने का शौक़ है, जो मैं अपने स्कूल के बुक के अलावा भी बहुत सारे बुकें मैं पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है. म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथे काही वेळ पुस्तक वाचत बसतो. इसके लिए मैं स्कूल से जब छूटता हूँ तो मैं यहाँ पे आके कुछ देर तक कोई भी पुस्तक पढ़ता रहता हूँ. वाह, छान, चांगली पुस्तकें वाचली पाहिजे. लेकिन हाँ, अच्छा है, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए. नंतर केळुस्कर गुरुजींने भीमरावच्या कुटुंबाविषयी चौकशी केली. बाद में केळुस्कर और गुरुजी ने उनके घर के विषय के बारे में चौकसी किया, मतलब इंक्वायरी लिया. ते विचार करू लागले और वो सोचने लगे, हा मुलगा इतर मुलापेक्षा निश्चित वेगळा आहे. यह लड़का अलग, सब बच्चों से बहुत ही अलग है. वेगळा मतलब बहुत अलग है. या मुलाला आपलुकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज आहे. इस बच्चे को, ये जो छोटा बच्चा है भीमराव, इसको बहुत ही मार्गदर्शन की ज़रूरत है. गरज मतलब ज़रूरत है, मार्गदर्शन मतलब इसको थोड़ा सा कोई अगर रास्ता बताए तो ये अच्छा काम कर सकता है. थोडा वेळ थांबून ते म्हणाले. थोडा देर रुकने के बाद वे बोले, मी विचार करत होतो की पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे. वो बोले, थोड़ा देर सोचने के बाद, वो रुकने के बाद वो बोले कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमको एक सिस्टम प्रोसेस से किस तरह से पढ़ाया जाता है ये तुमको बताया जाए. सांगा ना गुरुजी, बोलता है वो लड़का. बोलिए ना गुरुजी. बहुत ही आतुर होके, बहुत ही मतलब जल्दीबाजी में बोला कि बहुत ही उसको सीखने के लिए आई थी, तो इसलिए उसने बहुत जल्दी में बोला, बताइए ना गुरुजी कैसे मैं सीखूं. गुरुजीने भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितला. गुरुजीने भीमराव को बताया कि किस तरह से पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन कौन से विषय पढ़नी चाहिए, इस बारे में उनको बताया. मी काही लेखकांची पुस्तके तुला वाचायला देईन. मैं बहुत सारे कुछ जो लेखक राइटर है, अच्छे राइटर हैं, मैं उनकी पुस्तकें मैं तुमको दूंगा. जरूर द्या गुरुजी, मला ती पुस्तक वाचायला आवडतील. और भीमराव ने बोला, दीजिए गुरुजी, मैं उस पुस्तक को पढ़ने के लिए मुझे बहुत ही आस है, पढ़ने की ललक है. गुरुजी ने मोठ्या मायने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला. गुरुजी ने बहुत ही एक आदर भाव से उसके ऊपर बहुत ही ममता रूप से हाथ फिराया उसके सर पे. भीमरावला खूप बरे वाटले. भीमराव को बहुत अच्छा लगा. चर्नी रोड उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजीने भीमरावशी रोज भेट होऊ लागली. चर्नी रोड में जो गार्डन था वहाँ पे केळुस्कर और गुरुजी और वहाँ भीमराव, ये तीनों जन वहाँ पे डेली मिलने लगे. वहाँ पे उनसे मीटिंग होने लगी. गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. गुरुजीने भी
बहुत सारी पुस्तकें जो अच्छे रायटर की लाया और उसको पढ़ने के लिए देने लगे. त्यामुळे भीमरावच्या विस्तृत वाचनाला सुरुवात झाली. इसके बाद से भीमराव को जो एक बहुत छोटे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब वहाँ विस्तृत मतलब बहुत जानकारी वाले पुस्तकें पढ़ने लगे. आता केळुस्कर, गुरुजी आणि भीमराव यांची अभेद्य गठी जमली होती. अब यह तीनों का अच्छा एक संग साथ जमने लगा था. केळुस्कर गुरुजी ने भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाहण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड महाराजाकडे स्वतः सिफारिश केली. उस समय वहाँ पे सयाजीराव गायकवाड़ महाराज थे, बहुत ही पहुँचे हुए आदमी थे, बहुत संपन्न थे. उन्होंने सिफारिश किया है, उनसे विनम्र निवेदन किया कि किसने विनम्र निवेदन किया? केळुस्कर और गुरुजी ने. किसके लिए? भीमराव के लिए, कि भीमराव बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसको बाहर भेज दिया जाए, अमेरिका भेज दिया जाए तो यह बहुत अच्छा एक विद्वान बन सकता है. त्यामुळे भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षा घेण्याची संधि मिळाली. इसके लिए गुरुजी और केळुस्कर की वजह से एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मौका मिला. संधि मिळाली मतलब मौका मिला, एक अपॉर्च्युनिटी मिली. आपल्या मिळालेल्या संधीने सोने करून भीमरावला जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर झाले. जो इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसको उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और बहुत अच्छे रूप से उसको एक तरह से अपने को जो मौका मिला उसमें उन्होंने उसको भुनाया और अपने आप को एक विश्व में एक बहुत ही विद्वान विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से अपना एक उन्होंने अपना नाम ऊंचा कर दिया. या उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर करानी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिखी है. यह इस तरह से उन्होंने अपने जो ये उनको शिक्षा मिली, इससे उन्होंने इंडिया की जो इंडिया की जो राज्य घटना है, जो संविधान है, उन्होंने लिखने में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया. इस तरह से उन्होंने एक इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. तो इसमें हमको यह सीख मिलती है कि हमको परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हम लोग को अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए. हमें भले ही अच्छी क्लास न मिले हो, हमें भले ही अच्छी कोचिंग न मिली हो, लेकिन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक अच्छा स्कोर करें इस एग्ज़ाम में और पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को एक अच्छा खुशी मिले. थैंक यू दोस्त, थैंक यू.